क्या सच में एक छोटा सा दान जीवन का सबसे बड़ा संकट टाल सकता है? क्या सच में ईश्वर उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं किसी की सहायता करता है? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कथा जो केवल कहानी नहीं बल्कि कर्म का अटल सत्य है। प्रातःकाल का समय था। यमुना का जल स्वर्णिम किरणों से चमक रहा था। पांचाल की राजकुमारी, पांडवों की महारानी, तेजस्विनी पतिव्रता द्रौपदी स्नान के लिए नदी तट पर पहुंची। वातावरण शांत था, पर अचानक उनकी दृष्टि एक वृद्ध साधु पर पड़ी। साधु के पास केवल 2 लंगोटियां ही थी, एक पहनी हुई और एक किनारे पर रखी हुई। तभी तेज हवा का झोंका आया। किनारे पर रखी लंगोटी उड़कर सीधे नदी की धारा में बह गई। साधु घबरा उठा। उसने अपनी पहनी हुई लंगोटी संभालनी चाही, पर वह भी जर्जर थी, भीगते ही फट गई। दिन निकल रहा था, लोग आने लगे थे। साधु लज्जा से कांप उठा। वह पास की एक झाड़ी के पीछे छिप गया। द्रौपदी यह सब देख रही थी। उनके हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। वह सोचने लगी, यदि आज मैं सहायता न करूं तो इस संत की लाज कैसे बचेगी। उनके पास कोई अतिरिक्त वस्त्र भी नहीं था। और फिर उन्होंने अपनी साड़ी का आधा भाग स्वयं फाड़ दिया। आधी से अपना तन ढका और शेष आधी लेकर झाड़ी की ओर बढ़ी। पिताजी, इसे स्वीकार कीजिए। साधु की आंखों में आंसू थे। वह बोले, बेटी, आज तुमने मेरी लाज रख ली। ईश्वर सदा तुम्हारी लाज ही की रक्षा करे। समय बीत गया, वर्ष गुजर गए और फिर आया महाभारत का सबसे भयानक क्षण। हस्तिनापुर की भरी सभा, जुए का खेल, धर्मराज युधिष्ठिर सब कुछ हार चुके थे और अंत में दांव पर लगी द्रौपदी। सभा में खड़ा था क्रूर दुशासन। उसने द्रौपदी को केश पकड़कर सभा में घसीटा। चारों ओर मौन, न कोई भाई आगे आया, न कोई गुरु। दुशासन ने साड़ी खींचनी शुरू कर दी। द्रौपदी ने पहले वस्त्र को थामे रखा, पर जब हर आशा टूट गई, उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, आंखें बंद कर दी और पुकारा, हे श्री कृष्ण, अब मेरी लाज आपके हाथ है। और तभी चमत्कार हुआ। जितनी साड़ी खींची जाती उतनी बढ़ती जाती। सभा में वस्त्रों का ढेर लग गया। दुशासन थक गया, पर साड़ी समाप्त न हुई। क्यों? क्योंकि वर्षों पहले जो आधी साड़ी दान की थी, वही आज हजारों गज बनकर लौट रही थी। ईश्वर ने केवल माध्यम बनकर कर्म का फल लौटा दिया। याद रखिए, यदि आपने किसी की लाज बचाई है तो संकट में आपकी लाज भी अवश्य बचेगी। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, दान कभी छोटा नहीं होता और ईश्वर सभी के साथ अन्याय नहीं करते। हरे कृष्णा।